हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा ओपन चैनल फ्लो। गाइज, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आने वाले जो एग्जाम आ रहे हैं आपके, जैसे जेई का, एई का और यूपीएससी राजस्थान जेई का एग्जाम आ रहा है, उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइज, जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप अगर नहीं भी कोई समझ आता है कोई क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से देखना ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस। द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इस क्या होता है? तो एच जी एल लाइन। ठीक है, दो लाइन होती है, एक तो एच जी एल लाइन होती है, एक होती है टी ई एल लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है गाइस। तो हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोला जाता है उसे, ये एनर्जी लाइन एच ई एल भी बोलते हैं। जैसे पी बाई गामा प्लस रो। ठीक है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का जो रेशियो मतलब सम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एच जी एल लाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, एक तरीके से। और टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ऐड कर दिया जाता है या वेलोसिटी हेड भी ऐड कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, डेटम एक तरीके से, डेटम से जेड तक क्या रहेगा आपका, ये डेटम हेड रहेगा। ठीक है, ये बेस है कोई, इससे यहाँ पे ये डेटम हेड जेड वन, उससे ऊपर जो रहेगा वो आपका प्रेशर हेड, उससे ऊपर क्या रहेगा, वेलोसिटी हेड। तो जो इतनी डिस्टेंस होती है ना, अभी बोला मैंने डेटम हेड यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका प्रेशर हेड, उसको क्या बोलते हैं? एच जी एल लाइन बोलते हैं। ठीक है गाइस। और अगर इसको टी ई एल लाइन कब बोलेंगे? जब इसमें वेलोसिटी हेड भी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करेंगे यहाँ पे कि एच जी एल लाइन में राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो एच जी एल लाइन क्या होती है, ये मतलब फॉल भी हो सकती है, राइज भी हो सकती है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन टी ई एल लाइन ऑलवेज फॉल डाउन। तो टी ई एल लाइन क्या हमेशा रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन है और एनर्जी में कुछ ना कुछ तो समय के साथ क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम मतलब कुछ लॉसेस होते हैं, लॉसेस की वजह से वो हमेशा नीचे की तरफ ही आएगी एक तरीके से। ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिक जंप के केस में या पंप के केस में अपन क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, राइज हो सकती है। फॉर आइडियलाइज बर्नौली इक्वेशन और फ्लो, टी ई एल इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल बिकॉज लॉसेस आर जीरो। तो आइडेंटिकल कंडीशन की अगर अपन बात करेंगे तो लॉसेस जीरो है, लॉसेस जीरो रहेगा तो ये टी ई एल लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रह जाएगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज वन विच हैज ए। तो यहाँ पे क्या बात की गई है गाइस कि द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल कौन सा होगा? अब देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम वेटेड पेरीमीटर रहेगा। ठीक है गाइस, मिनिमम पेरीमीटर कैसे, यहाँ पे गाइस अच्छे से देखना आप एक तरीके से। देखो देखो, यहाँ पे मोस्ट इफिशिएंट चैनल की बात की हुई है हाइड्रोलिक चैनल की। ठीक है, तो इफिशिएंट कब होगा? देखो, ये होता है मेनिंग्स इक्वेशन। मेनिंग्स इक्वेशन क्या होती है? क्यू इजिकल टू वन अपॉन आर के पावर 2/3 एस की पावर 1/2। और आर इजिकल टू क्या होता है, ए बाई पी होता है। जब मैं इस आर की जगह ए बाई पी रखूंगा तो मेरा फाइनली क्यू किसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी की पावर 2/3। अब यहाँ पे अच्छे से देखना कि जब मैं पी को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो मतलब पी कम होना चाहिए। पी जैसे ही मेरा कम होगा, और मेरा इफिशिएंट चैनल किसको बोलते हैं, जब मेरा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। डिस्चार्ज कब मैक्सिमम होगा, जब आपका पेरीमीटर मिनिमम होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ऑप्शंस में अपन ने बात की थी कि मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, ये अगर पी की वैल्यू कम होगी तो आपका डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप डायग्राम्स देखना चाहो तो इस तरीके से बात हुई। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो पूरा सेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो जितना कम पेरीमीटर होगा एक तरीके से, उतना आपका डिस्चार्ज अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शंस वगैरह का लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से बात की हुई है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करते हैं, अ ट्रेंगुलर चैनल सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन विच स्लोप साइड इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ। तो क्या बात की हुई है, ट्रेंगुलर सेक्शन की बात की हुई। तो ट्रेंगुलर सेक्शन में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है गाइज। और जो ट्रेपोजोइडल सेक्शन होता है ना, ट्रेपोजोइडल इस टाइप का जो सेक्शन अभी बताया मैंने, इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है मोस्ट एफिशिएंट के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो रेक्टेंगुलर चैनल में क्या होता है। ठीक है गाइज, तो रेक्टेंगुलर चैनल में इफ मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन की बात की हुई है गाइस यहाँ पे, है ना। तो y इजिकल टू क्या होता है, जैसे ये कोई सेक्शन है मेरा, तो ये b है, ये मेरा y है। ठीक है, तो y क्या होना चाहिए, b का आधा होना चाहिए, पहली चीज तो ये। ठीक है, तो y इजिकल टू b/2। और एक r होता है, r क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस होती है। तो r क्या होता है, a बाई p होता है। जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, y/2 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रेक्टेंगुलर का। ट्रेंगुलर के केस में क्या होगा, साइड स्लोप 45 डिग्री होता है, और हाइड्रोलिक रेडियस जो मैंने अभी बताया, r इजिकल टू a बाई पी। ठीक है, जब एरिया निकालोगे ट्रेंगल का और p से पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, y डिवाइड बाई 2√2। ठीक है गाइस। ट्रेपोजेडल के केस में बात करें तो r इजिकल टू क्या होता है, y/2 होता है, थीटा 60 डिग्री होता है, और t/2 क्या होता है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्लोप। मतलब एक साइड का जो स्लोप रहेगा, y इजिकल टू √1 + m², ये स्लोप होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, t/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये कंडीशंस होती है। आप इसकी बात करें सर्कुलर में, तो सर्कुलर में मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का रेशो आप देख सकते हो। स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, इन दोनों का रेशो 0.9 होता है।
डिस्चार्ज के लिए, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है 0.81। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द चेजी कोफिशिएंट इज, चेजी कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी निकालने के लिए अपन यूज करते हैं सी इजिकल टू अंडर रूट एम आई, ठीक है। तो ये चेजी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है सी इजिकल टू अंडर रूट एट जी बाई एफ भी होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या बात की हुई है कि डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है क्या, नहीं होता, बिल्कुल डायमेंशनलेस पैरामीटर हैज अ डायमेंशन ऑफ एल की पावर 1/2 टी की पावर -1, ठीक है गाइस। तो ये डायमेंशन होती है इसकी, कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने डायमेंशन बताई हुई गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लगा लेना इसको आईएमपी। देखो v इजिकल टू सी अंडर रूट आर एस, तो r इजिकल टू ए बाई पी होता है, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने आपको लिखा था, ठीक है। v इजिकल टू क्या होता है, ये यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो देखो c की वैल्यू यहाँ से निकाली, अब मैं जब इसकी वैल्यू निकालता हूँ वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में, ठीक है, इस तरीके से आप लोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, l की पावर 1/2 t की पावर -1, ये तो हो गया आंसर। अब एक और होता है मेनिंग्स इक्वेशन, ठीक है गाइस। मेनिंग्स इक्वेशन क्या होता है, v इजिकल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, जब इसकी आप वैल्यूज को निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, l की पावर -1/3 t, ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद देखो दो रिलेशन है जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, क्या होता है सी का, अभी मैंने रिलेशन लिखा था आपको 8g/f, एक रिलेशन तो ये आपको c और f के बीच में, f क्या है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फैक्टर, और c क्या है चेजी कोफिशिएंट है। अब एक और पूछा जा सकता है कि चेजी कांस्टेंट और मेनिंग्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो c इजिकल टू 1/n r की पावर 1/6 होता है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बेसिस पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन डिफाइनिंग द फ्राउड नंबर एप्लीकेशन ऑफ द चैनल ऑफ एनी शेप द लेंथ पैरामीटर यूज्ड इज, तो फ्राउड नंबर को डिफाइन करने के लिए आप कौन सा पैरामीटर यूज कर सकते हो, यूज करते हो गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो आप आंसर बताइए गाइस इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर देखना इसका कि जो फ्राउड नंबर बताते हो आप, ठीक है, उसमें लेंथ पैरामीटर क्या क्या होगा, देखो फ्राउड नंबर बताने के लिए आपको इसका आंसर क्या रहेगा डी, ठीक है, v बाई अंडर रूट जी डी होता है, ठीक है। ये अब डी क्या होता है, डी होता है ए बाई एक तरीके से टी होता है, ठीक है, ये ए क्या एरिया और टी क्या होता है टॉप विड्थ होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद जब आप रेक्टेंगुलर की बात करोगे तो रेक्टेंगुलर के केस में आपको पता है टी इजिकल टू बी रहेगा, क्योंकि ऊपर टॉप विड्थ उसके बेस के बराबर ही रहेगी, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी इजिकल टू वाई आ जाएगा आपका गाइस आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, रेशो ऑफ दी एरिया ऑफ टॉप विड्थ, ठीक है, क्योंकि उसी के बराबर आ गया बी इजिकल टू टी आ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, तो हाइड्रोलिक जंप किसके बराबर होता है हाइट, तो ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है। अपन जब हाइड्रोलिक जंप की बात करेंगे तो इस केस में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ की अपन बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अपन ना अल्टरनेट डेप्थ की बात नहीं करते हैं, एक चीज़ नोटिस कर लेना, जो हाइड्रोलिक जंप होता है ना उसमें अपन किसकी बात करते हैं, सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ की बात करते हैं, और जो अल्टरनेट डेप्थ होता है ना, अल्टरनेट डेप्थ की अपन वहाँ पे काम करेंगे जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की बात होगी, इसको नोट कर लेना गाइस आप अच्छे से लाइन को, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे, मैं इस टाइप का डायग्राम आने वाले समय में बनाऊंगा इस टाइप से, ठीक है। ये एक लाइन होती है इस टाइप पे, यहाँ पे जो लाइन बनेगी ना इस टाइप से अपन काटते हैं, तो यहाँ पे एक एनर्जी होती है और दूसरी एनर्जी यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी y1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, तो इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन किसकी बात करें, मान लो ये आपका जंप जा रहा था, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे इंसिडेंटली जंप आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू y1 होगी और यहाँ पे फाइनली y2 हो जाएगी, तो ये जो डेप्थ होती है ना उसको बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आंसर आपका डिफरेंस इन कॉन्जुगेटेड डेप्थ रहेगा बी। अब ये कैसे रहेगा गाइज, यहाँ पे आप देखना आंसर्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे बात की हुई है कि ये कोई मान लो इनिशियली वाटर जा रहा था आपका, ठीक है, किसी वजह से यहाँ पे जंप क्रिएट हुआ, तो पहले इनिशियल डेप्थ क्या थी y1 डी, फाइनली जंप क्या हो गया y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 जो रहेगा ना वही आपका क्या रहेगा, जंप होगा कि कितनी हाइट तक वो बढ़ा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि व्हेन फ्लो कन्वर्ट टू सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, देखो गाइस सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल जब होता है ना फ्लो आपका, तो क्या हो जाता है, जंप क्रिएट होता है, हाइड्रोलिक जंप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करें, व्हेन द फ्लो इन द ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड, तो गाइज यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बात की हुई, तो ये कब होता है, ठीक है गाइज, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे देखो गाइज पहली चीज तो स्टडी रहेगा फ्लो, ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब एक्चुअली क्या होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो लिखा है ना, मतलब समय के साथ चेंज होगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन एक इनिशियल टाइम पे, जैसे मान लो ये कोई फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 1 घंटे में, मान लो टाइम इज इक्वल टू टी आवर्स पे देख रहा हूँ, मान लो 1 घंटे में, मान लो 2 बज रही है उस टाइम पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहेगी, लेकिन वो क्या इतना धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे बाद भी आके देखूँ तो मेरी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर प्लेस के डिस्टेंस में चेंज होती जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, स्टेडी तो रहेगा, टाइम के साथ चेंज तो नहीं हो रही है, लेकिन स्पेस के साथ वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टडी किसके लिए आता है, टाइम के लिए, यूनिफॉर्म किसके लिए आता है, स्पेस के लिए आता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल विल चेंज वेरी स्लोली, प्रोफाइल तो चेंज हो जाएगी समय के साथ एक्चुअली, ठीक है, स्पेस के साथ, लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस पैरामीटर, तो डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा नहीं है? तो अभी बात किया था अपन चेजी क्वेश्चन जो होता है वो डायमेंशन पैरामीटर नहीं होता है, डार्सी डायमेंशन पैरामीटर होता है, ठीक है। फ्राउड नंबर भी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मेक नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये जितने भी नंबर होते हैं इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैंने आपको बता दिया चेजिंग क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 1/2 टी की पावर -1 होता है, ठीक है। आरसी वेस्पेज इक्वेशन का मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, डायमेंशनल फैक्टर होता है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होती है, 0.02 से 0.004 होती है। फ्राउड नंबर मेक नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इज एन ओपन चैनल रेफर्स टू, तो गाइस यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको अल्टरनेट डेप्थ किसके, स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में कुछ लिखा हो तो डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी की कहीं भी बात करें आपको तो पता समझ आ जाना, ठीक है। देखो गाइस यही डायग्राम की बात कर रहा था मैं यहाँ पे आपको कि इस टाइप से यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम होता है। तो यहाँ पे दो लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर, जैसे ये क्या है स्पेसिफिक एनर्जी इस साइड में, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका डेप्थ क्या रहेगा। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी लाइन मैंने खींची है, तो यहाँ पे दो डेप्थ आती है मेरे पास में, एक डेप्थ यहाँ पे आती है, दूसरी डेप्थ यहाँ पे आती है। इन्हीं दो अलग अलग डेप्थ को क्या बोला जाता है, अल्टरनेट डेप्थ बोला जाता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप पढ़ना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, 1 मिनट गाइज। So guys, next question, the most economical section for the rectangular channel is one having hydraulic radius equal to, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बात की हुई है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर में क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको y होगा वो क्या होगा, b/2 के बराबर होगा, और r क्या होता है, y/2 के बराबर होता है। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, हाफ द विड्थ, ठीक है। तो हाफ दी ब्रेथ की बराबर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, y इजिकल टू क्या रहेगा, b/2 रहेगा, और r इजिकल टू y/2 रहेगा, डिफरेंट मतलब रेक्टेंगुलर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब r की वैल्यू निकालोगे, ये कैसे निकाल रखी है, ये वैल्यू कैसे आई वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो r इजिकल टू क्या रहेगा, y/2 रहेगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोलिक रेडियस की बात की हुई थी गाइस यहाँ पे, ठीक है। आप इसको नोट करना, देखो ये हाइड्रोलिक रेडियस की बात की, तो r बराबर क्या होता है, y/2 होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो डेप्थ होगा उसका हाफ रहेगा, ठीक है। तो हाफ द डेप्थ रहेगा, आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ठीक है। अगर वो पूछता है कि विड्थ के केस में बताओ, तो b इजिकल टू क्या हो जाता है, y/2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट द क्रिटिकल डेप्थ EC टू द क्रिटिकल डेप्थ YC, ठीक है। तो यहाँ पे EC/YC का रेशियो पूछा हुआ है, किसके केस में पूछा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर चैनल में पूछा हुआ है। तो रेक्टेंगुलर चैनल में क्या होता है, EC इजिकल टू क्या होता है, 3/2 ऑफ YC होता है। तो ठीक है, EC/YC का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.1 1.5 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट के बारे में बता रखा है। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल में क्या होता है, 3/2 YC होता है, तो 1.5 हो जाएगा। ट्रेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, 5/4 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 5/2। और एक होता है अगर किसी और अदर सेक्शन के लिए, ये तो अपनों डायरेक्ट याद था इसलिए लिख दिया, अदर सेक्शन के लिए निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, EC इजिकल टू YC प्लस V²/2G, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसके लिए, एनर्जी के लिए और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने का, ठीक है। देखो ये तीन में रिलेशन बताएगा, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ, और यहाँ पे वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। हो सकता है आपसे एनर्जी वेलोसिटी गिवन हो और क्रिटिकल डेप्थ पूछ ले। फॉर द सब क्रिटिकल डेप्थ द फ्राउड नंबर इज, तो गाइस यहाँ पे फ्राउड नंबर की डिफरेंट वैल्यू होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये पे क्या होता है, ये सब क्रिटिकल होता है, ये क्रिटिकल होता है, और ये सुपर क्रिटिकल होता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे अपन, देखो फ्राउड नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, सब क्रिटिकल होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपर क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो आंसर मिल जाएगा आपको। और क्या होता है, सब क्रिटिकल कब होगा, y इज ग्रेटर देन YC होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो याद रखना, YC अगर ज्यादा होगा ना तो क्रिटिकल हो जाएगा, कहने का मतलब है, या सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। YC ज्यादा है तो इतना याद रख लेना, बाकी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, द डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द स्पिलवे and after hydraulic jump, the depth of water below the spillway and after the hydraulic jump is 1 मीटर and 6 मीटर। तो गाइस यहाँ पे बात क्या हुई है, मतलब एक y1 दिया हुआ है, एक y2 दिया हुआ है आपको, ये प्री जंप और पोस्ट जंप की बात हो रही है हाइट की, ठीक है। तो हेड लॉस क्या रहेगा, ठीक है गाइस। तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको y1 और y2 की वैल्यूज गिवन है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। EC इजिकल टू क्या है, y1 माइनस y2 माइनस y1 की होल क्यूब फॉर y1 y2, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जब आंसर पुट करोगे आपको आंसर क्या आएगा, 5.12 आएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे एक और पूछ सकता है आपसे कि सीक्वेंट डेप्थ, अभी बताया था मैंने आपको कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ के केस में, ठीक है, बेलिंजेस इक्वेशन होती है। अगर आपको y2 और y1 की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो आपको देखो फ्राउड नंबर पूछ सकता है वो, या एक फ्राउड नंबर आपको दे देगा ना, एक डेप्थ दे देगा तो दूसरी डेप्थ आपसे पूछ सकता है। तो फाइनली आंसर क्या रहेगा, y2 बाई मतलब ये आपका फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें याद रखना, या अगर नीचे y1 है तो आपका यहाँ पे जो फ्राउड नंबर है ना उसका भी y1 ही लेना है आपको। तो ये इक्वेशन चेंज भी होती है, ये y1 बाई y2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्राउड नंबर जो लेना पड़ेगा ना वो फिर किसका, 2 का लेना पड़ेगा, ठीक है।
ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बात की गई थी अभी, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो पहली चीज तो ये स्टडी फ्लो होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द स्टिप मेथड बोथ डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड द कंप्यूटेशन मस्ट बी। तो स्टिप मेथड में किस तरीके से अपन चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन स्टेप मेथड बोथ डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम कंट्रोल भी यूज करते हैं, अप स्ट्रीम कंट्रोल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो डाउन स्ट्रीम कंट्रोल जो होता है एक तरीके से उसके लिए अपन सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन यूज करते हैं, और अप स्ट्रीम कंडीशन के लिए अपन सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल की जब बात करेंगे तो अपन इस टाइप में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, बी रहेगा उसका आंसर गाइस, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। What is the cross sectional area square meter of the channel if its hydraulic radius and weighted perimeter। तो गाइज यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है और weighted perimeter की वैल्यू गिवन है, और किसकी पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। weighted perimeter is given as 300 and 860 respectively, ठीक है। cross sectional area of the channel if its hydraulic radius and weighted perimeter are given, what is the cross sectional area। तो area is equal to क्या होता है, r is equal to a by p होता है गाइज यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आंसर लिखाना है आपको, सिंपल, ठीक है। तो देखना आप आंसर, आर इज इक्वल टू ए बाई पी, ठीक है गाइज। आर इज इक्वल टू ए बाई पी, तो आपको एरिया निकालना है, आर इंटू पी करना है, सिंपल, ठीक है। तो 25 इंटू 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, द फ्राउड नंबर ऑफ द हाइड्रोलिक जंपर इज 3.2, द टाइप ऑफ जंपर। गाइज लास्ट टाइम भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइज, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये टेबल आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अंडुलर जंप होता है, वीक होता है, ऑसिलेटिंग होता है, स्टेडी होता है और स्ट्रॉन्ग जंप होता है, ये टाइप ऑफ जंप होते हैं। अब आपको एफआर की वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर 1 से 1.7 के बीच में तो मॉड्यूलर ये अंडुलर है, एक 1.7 से 2.5 है तो वीक होगा, 2.5 से 4.5 है ऑसिलेटिंग, 4.5 से 9 है तो स्टेडी, और 9 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जंप हो जाएगा, ठीक है। या इसको चौपी जंप भी बोला जाता है। तो ये वैल्यू आपको, ये टेबल याद होनी चाहिए। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज गिवन है। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है और फ्लो की वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। तो अभी आपको मैंने बताया था डेप्थ निकालनी है आपको गाइस, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको, अभी कौन सी इक्वेशन बताई थी, ई इक्वल टू वाई सी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ये मैंने आपको बताया था। अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है, मतलब ई की वैल्यू गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। ये रहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी गिवन है, तो आपको क्या पूछा गया है, देखो क्रिटिकल डेप्थ पूछा हुआ है आपसे, तो ये डेप्थ पूछा हुआ है आपसे, सिंपल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आपको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ई इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, जब वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.18 मीटर आ रही है, ठीक है गाइस। और मैंने बताया भी आपको कि स्पेसिफिक एनर्जी के जो रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, अल्टरनेट डेप्थ की बात करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ठीक है, फ्रॉम द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात की हुई है, तो कौन सा आपका फॉर्मूला सही होगा एक तरीके से, ठीक है। गाइस अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू स्क्वायर बाई जी होल पावर 1/3, ये आप लगा सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, बट ये आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको समझ आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात की हुई है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जब डील करना शुरू करो इस क्वेश्चन के साथ, तो देखो फॉर्मूला यही होता है, वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी क्यू होल पावर 1/3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्राउड नंबर की जब अपन बात करते हैं तो फ्राउड नंबर क्या होता है, वी बाई अंडर रूट जी और वाई सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वी सी, देखो मैं जब क्रिटिकल कंडीशन की बात करूंगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, टू बी क्रिटिकल, क्रिटिकल के लिए आपको बताया था मैंने, फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फ्लो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, ग्रेटर देन ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो मैंने 1 इक्वेट किया उसको, तो जब मैं 1 इक्वेट करूंगा तो ये आएगा। अब मुझे पता है कि वाई सी की वैल्यू कितनी है, तो वाई सी की वैल्यू जी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई जी की होल पावर 1/3 है। जब मैंने इसको पुट किया तो क्या आंसर आएगा, जी डॉट क्यू, ठीक है, जी डॉट क्यू की होल पावर 1/3, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, जी डॉट क्यू की होल पावर 1/3, ये रहेगा पहला आंसर गाइस। ये 1/3 बाहर है, ठीक है, ये क्यू जी की होल पावर 1/3, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा क्वेश्चन में कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। द हाइड्रोलिक रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे आर और पी की वैल्यू गिवन है और वेटेड पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो गाइस ये सेम क्वेश्चन वही हो गया, आर इज इक्वल टू ए बाई पी, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो आर की वैल्यू गिवन है, एक ही गिवन है, तो पी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4.11 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द वेलोसिटी विद द एलिमेंट्री वेव कैन बी ट्रेवल अप स्ट्रीम इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 2 मीटर एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1 मीटर। तो गाइस यहाँ पे जब अप स्ट्रीम की बात की जाए तो अपन प्लस माइनस करेंगे एक तरीके, और डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो प्लस करेंगे अपन, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखो। और फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है सेलेरिटी का। सेलेरिटी क्या होता है, जब पानी किसी शांत धारा से बह रहा हो तो उसमें डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सेलेरिटी, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड टू द फ्लो ट्रेवल इन द स्टिल वाटर, ठीक है।
और जब इसको डील करते हैं तो देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको, अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, सी नोट माइनस वी करेंगे, और जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे ना सी नोट प्लस वी करेंगे, ठीक है। अब ये सी नोट क्या होता है सर, वेलोसिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सी नोट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ जी वाई, अंडर रूट ऑफ जी वाई, ठीक है। अब वाई को मैंने क्या कंसिडर किया है, 1 मीटर डेप्थ, मतलब वाई इज इक्वल टू 1 मीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर क्या है गिवन है, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज, हाँ गाइस यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी अंडर रूट वाई, जी आपको पता है 9.81, ठीक है। तो उस तरीके से आप निकाल लोगे। फाइनली अप स्ट्रीम का पूछा हुआ था, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सी नोट माइनस वी हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1.132। अगर डाउन स्ट्रीम पूछे तो ये निकाला हुआ है मैंने नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वाटर फ्लो फुली थ्रू द रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ लेटरल डायमेंशन 4 × 3 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल इफ द स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन एंड चेजी कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो चेजी कांस्टेंट और स्लोप गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपको डायमेंशंस भी गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैनिंग्स इक्वेशन या फिर चेजी इक्वेशन, ठीक है। चेजी कांस्टेंट गिवन है तो चेजी कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, आपको देखो स्लोप भी गिवन है, स्लोप आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, ठीक है। ए बाई पी होता है और वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2.302 आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ट्रिक ये हो सकती है, अभी तो नहीं है, चलो ये ट्रिक, ठीक है। देखो मैं आपको ये बता दूं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी होता है, लेकिन ये ए कौन सा लेना है आपको, ये वेटेड पेरीमीटर वाला लेना है, ठीक है। ये वेटेड पेरीमीटर है, वो जितना पानी एक्चुअली उसको गीला करेगा, जैसे मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, अभी इसके बाद ही क्वेश्चन आएगा वो, कि ये मान लो कितना है, ये पूरी डेप्थ तो उसकी कितनी है, मान लो 4 मीटर है, ठीक है। लेकिन वो जो पानी भरा हुआ है ना वो कितना है, 3 मीटर तक ही है, ठीक है। तो जब एरिया निकालोगे तो 3 मीटर के कंपेरिजन में निकालना है, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इज 15 × 9 मीटर इज रनिंग एट 1/3। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितना है, मतलब मान लो मैंने ये मान लिया 15 है, ये 9 है, तो वो 1/3 पे ही है, मतलब ये पूरी डायमेंशन 9 थी उसकी, ठीक है। और 1/3 पे मतलब 3 मीटर ही पानी फिल हो रहा है, मतलब वाटर का लेवल यहाँ पे। तो जब एरिया और पेरीमीटर निकालूंगा ना, सब इस 3 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही किया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे को आर इज इक्वल टू क्या निकालना होता है, ए बाई पी निकालना होता है। एरिया अगर मेरे को इसका निकालना है तो मैं क्या करूँगा, विड्थ इंटू हाइट करूँगा, तो 15 × 3 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 मीटर तक ही भरा हुआ है। तो ठीक है, तो देखो 15 × 3 = 45, यहाँ पे आप देख सकते हो 45, और जो पेटेड पेरीमीटर रहेगा वो क्या 15, 3 और 3 रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 21, तो 2.14 विल बी द आंसर, ठीक है गाइज। तो ये ट्रिक यहाँ पे हो सकती है आपको याद करने के लिए, 2.14 आंसर है गाइज उसका, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मैच कर ही नहीं रहा है वैसे, देख लेना आप, ठीक है। इस ऑप्शन में मिस्टेक है, फिर मैं एक काट के 2.14 कर देता हूँ, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे आज के मतलब 21-22 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कस करे ओपन चैनल फ्लो के गाइज। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे, और यूट्यूब पे फिर बता दूं मैं, कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप का कंटेंट आपको, क्योंकि सारा कुछ मैंने देख रखा है यूट्यूब पे ऑलरेडी, उसके बाद ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि कुछ हेल्प हो जाए आपके लिए, ठीक है गाइज। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और चैनल को अपने नोट्स बनाते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू गाइज।